कहीं ना कहीं हमने देखा है जो काम 80 से 85 वर्ष के लोग नहीं कर पाते हैं, और एग्जाम्पल के तौर पर अशोकपुर पट्टी गाँव है, उस गांव में 75 से 80 साल के लोग हैं आज भी, जिन्हें आप जानते हैं बनते जी। वो 75 से 80 वर्ष के हैं, लेकिन आज तक वो अपने क्षेत्र में कुछ ऐसा नहीं कर पाए जिससे कि समाज को लगना चाहिए मान लीजिए बाबा साहब अम्बेडकर ने पिछहत्तर से 80 वर्ष के लोग जो हैं वो काम नहीं कर पाते। अब एग्जाम्पल पे आज तक उस गांव में 4 गांव की हमने जो परमिशन कराई थी, हमारी उम्र 24 से 25, ठीक। अब ज़्यादा 27 में 25 से 27 वर्ष का जो काम व्यक्ति कर सकता है, तो आप ये बताइए जो 75-80 वर्ष का नहीं कर पाया तो हम उसको उस उम्र से नहीं है ना। तो एग्ज़ाम्पल यह है कि जो अगर कम उम्र का भी व्यक्ति है और अगर वो समाज में कार्य कर रहा है, ख़ास तौर से जितने भी हमारे युवा साथी हैं, कभी भी गांव में किसी को इस आधार पर ना मापें कि भाई उसकी उम्र 24, 25, 30 साल की है, ये लड़का है, ये कुछ नहीं करता है। लेकिन मानव चंद्रशेखर आज़ाद जी, जिनकी उम्र आज 38 वर्ष हुए थे, है ना, 38 वर्ष में उन्होंने वो इतिहास रचा जो 75-80 वर्ष के लोग नहीं रच पाए। अब आप सोचिए 38 वर्ष का व्यक्ति जिसने साइलेंट कर लेना, फोन आ रहा है, संसद में गदर मचा रखा, सड़कों पर गदर मचा रखा, है ना। तो इसलिए सबसे पहली बात, अगर हमारा कोई भी युवा साथी, एक बात मैं और कर लेता हूँ कि 101% में अगर 90% लोग अगर हमारे नौकरी कर रहे हैं, रोज़गार कर रहे हैं, या किसी भी चीज़ को एक अच्छे पैमाने पर कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर का वो संविधान है जिसके ज़रिए आज हम सारा कार्य कर रहे हैं। एक अच्छा कोट पहनना, एक अच्छे जूते पहनने, अच्छे कपड़े पहनने, बाबा साहब अम्बेडकर की देन। अगर हम 10% लोग अगर हम सड़कों पर संघर्ष नहीं कर सकते, अगर हम 10% लोग अगर बाहर नहीं आ सकते, तो कहीं ना कहीं जो 90% लोग जो नौकरियां कर रहे हैं, हक और अधिकार के साथ, ऊँचे शान के साथ अगर गर्दन उठाने का काम कर रहे हैं, तो वो 90% लोग कभी भी कार्य नहीं कर सकते जब तक हम 10% लोग सड़कों पर संघर्ष नहीं करें। अगर कहीं ना कहीं वो 90% लोग नौकरियां कर रहे हैं, तो वो हमारे 10% लोगों का खून और पसीना। 10% में माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी हमारी बहन लीडर हैं, मायावती जी, और हमारे बहुत सारे लीडर जो काशीराम साहब, बाबा साहब अम्बेडकर, ये 10% वो ऐसे महापुरुष हैं जिनको कि आज भी 90% लोग के घर 90% लोग जो है घर बैठकर उसका फायदा लेते। मेरी बात गलत तो नहीं है? अगर हम 10% लोग ही घर में बैठे रहें तो आप बताइए कि 90% लोग जो नौकरियां कर रहे हैं, जो आज रोज़गार कर रहे हैं अच्छे पैमाने पर, वो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें आना पड़ेगा, और ये इस समाज की जिम्मेदारी हमारे कानून पर है और किसी के नहीं, क्योंकि हम नई पीढ़ी हैं और नए हिसाब से इस चीज़ को आगे लेके जाएंगे। और मैं आज मिलकर आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, समाज के बीच चली आ रही है जो चीज़ को हमें जड़ से उखाड़ के चाहिए। क्योंकि आप सोचिए, अगर हम शराब पीने वाले व्यक्ति हैं तो हमें दूसरे को डांटने का अधिकार नहीं है कि भैया आप शराब पीजिए। अगर हम खुद अम्बेडकरवादी हैं तब तो हम दूसरे को अम्बेडकरवादी बना सकते हैं। अगर हम खुद भी मनुवादी हैं तो ऐसी बात है उसके अंदर भी मनुवादी नहीं करना। आपने देखा होगा एग्जाम्पल पे, कहीं भी गांव में, किसी भी गांव में आप चले जाइए, दूधिया साहब दूध लेते हैं, ये कहते हैं कि भाई 20 रुपये पाव की जगह आप 30 रुपये पाव हमें दे देना, मगर आप सोचिए अगर